तो यहां पर ए की चाल में कोई बदलाव नहीं आ रही है, बदलाव आ रही है चाल बी पर, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहां दूरी हम लिख लेंगे 4800। ध्यान से समझिएगा, चालों का गुणनफल, पहले चाल बी का क्या था, प्राथमिक चाल बी की प्राथमिक चाल क्या थी, बी की प्राथमिक चाल बी ही मान लेते हैं, बी किलोमीटर पर आवर, किसकी, उड़ान बी की, उड़ान बी की प्राथमिक चाल हमने मान लिया बी। तो उड़ान बी का नया चाल क्या होगा, जो बी चाल है उसमें 1/5 की गिरावट आई है, मतलब 5 हिस्सा में से एक हिस्सा गिरा है, इसका मतलब है 4/5 स्पीड से जा रहा है वो, यही स्पीड से जाएगा। ओके जी, ठीक है। तो यहां पर चालों का गुणनफल मतलब b मल्टीप्लाई b 4 क्या होगा 5 अपॉन दोनों के चालों में डिफरेंस, तो b माइनस 4b अपॉन 5 इंटू समय क्या हो रहा है, पहले वो 1 घंटा ज्यादा लेता था, बाद में वो 15 मिनट a से अधिक ले रहा है, मतलब यहां 1 घंटा पहले क्या हो रहा था, a से ज्यादा ले रहा था b, अब बाद में 1 मिनट ना, a को 50,000 किलोमीटर तय करने में b से, अच्छा b से 1 घंटा पीछे था a, बाद में क्या हुआ है, a से 15 मिनट अधिक लग रहा है b को, क्योंकि फेलियर हो चुका है इंजन में। इसका मतलब है 1 घंटा 15 मिनट क्या हो रहा है, 1 आवर 15 मिनट का क्या मिल रहा है मुझे, डिफरेंस मिल रहा है टाइम में। पहले बी जो है 1 घंटा कम लेता था ए के कंपैरिजन में, और बाद में ए के कंपैरिजन में बी जो है वो 15 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब 1 घंटा कम और 15 मिनट ज्यादा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 75 मिनट का है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का है। तो इसको मैं 75 मिनट लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो सर बिल्कुल। अपॉन क्या करूंगा 60, किस में बदलने के लिए, आवर में बदलने के लिए। इसको हल करते हैं, चलिए। तो बी और बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर इंटू 4 अपॉन क्या होगा 5 अपॉन 5, 5 एकम 5 में 4 बी घटेगा, तो 5 बी में से 4 बी घटेगा, तो एक बार बी बटे क्या बचेगा नीचे 5, मल्टीप्लाई होगा 75 बटे में 60, ठीक है, जो कटेगा काटेंगे। चलिए जी, 20 में से बी स्क्वायर में का एक बार बी कट गया, ये बी बचा है बेस में इसलिए बचा रखें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 15 पंचे 75 और 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4800 अपने को मिल ही रहा है, दूरी बराबर। तो 4800 बराबर क्या होगा b, और यहाँ पर 5, तो 5b मिला। दैट मीन्स b की जो स्पीड है वो 4800 बटे क्या मिल जाएगा, 4800 बटे में 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 960 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन सवाल ने b का स्पीड नहीं पूछा है, सवाल ने पूछा है a का चाल ज्ञात करो, सवाल ने b का नहीं पूछा है, किसका पूछा है जी, a का पूछा है। चलिए, तो b को कितना समय लगता है ये बताइए, ये तो निकल गया तुरंत यहां से यहां तक, है ना, लेकिन अब बताइए आपको a का निकालना है, तो a का चाल बराबर क्या होगा, a की चाल बराबर दूरी बटा क्या होगा, समय होगा, ठीक है जी। दूरी क्या है 4800 किलोमीटर, और समय b को कितना समय लगता है, उसी से 1 घंटा ज्यादा लगता है, a को पहला लाइन में तो वही बोला है ना, b से 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो b को समय कितना लगता है भाई, b की जो स्पीड है वो है 960 किलोमीटर प्लस 1 घंटा इससे ज्यादा लगता है, ये ध्यान रखना है, ये काम करना पड़ेगा। b का समय जो है 4800 किलोमीटर को 960 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जाएगा, तो जो भी लगेगा टाइम उसमें +1 होगा, मतलब 4800 को अगर 960 से डिवाइड करूंगा तो यही वाला 5 बचेगा जो कि टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4800 बटे 5 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 4800 को 6 से डिवाइड करूंगा तो a की जो स्पीड है वो आ जाएगी 800 किलोमीटर पर आवर। तो ये सवाल का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये 1 घंटा 15 मिनट कहाँ से आया समझ गए, 1 घंटा वो कम ले रहा था, फिर इंजन में खराबी होने पर ए से 15 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब कम और ज्यादा दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 15 मिनट ज्यादा मतलब 15 मिनट। तो 15 मिनट और 60 मिनट क्या हो जाएगा आपका 75 मिनट। चलिए नोट करिए। ऐसे ही सवाल एसएससी ने भी पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि व्यापम नहीं पूछा है,
CGPSC ने पूछा है, SSC ने भी सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं SSC ने सवाल क्या उठाया है। जिस SSC ने CGL 2018 में पूछ लिया था, जबकि ACF ने 2021 में इस सवाल को उठाया है। आमतौर पर उड़ान ए को 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। इंजन की खराबी के कारण उड़ान बी, ये बी है ना, इंजन में खराबी के कारण उड़ान बी की गति वास्तविक गति का 5/6 के गुणा में हो जाता है। गुणा में गिरता है नहीं बोला है, 5/6 हो जाता है, मतलब 6 स्पीड से जा रहा था 5 स्पीड हो जाएगा उसका। इसलिए उसी यात्रा को पूरा करने में उड़ान ए से 36 मिनट अधिक समय लगता है। उड़ान बी की गति क्या होगी? सेम सवाल आपके पेपर में आया हुआ था। तो दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय प्लस माइनस। चलिए, तो हम दूरी कितना दिया है? 7200 किलोमीटर दिया है, या तो फिर इसको आप लोग बनाइएगा, 7200 किलोमीटर दिया है। अब बी की चाल में क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है ना, तो बी की चालों का गुणनफल, तो ये 5/6 डायरेक्ट रखेंगे भाई यहाँ पर, b माइनस 5/6 इंटू बी। और समय क्या हो रहा है? 1 घंटा पहले वो कम लेता था, ए से कम लेता था बी, और यहाँ पर ए से ज्यादा ले रहा है 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट मतलब 96 मिनट हो जाएगा, और 96 को मैं 60 से डिवाइड करके आवर में लूंगा, क्योंकि 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 36 मिनट मतलब 60 और 36 96 मिनट हो जाएगा, और 60 से डिवाइड करके आवर में लेंगे। तो ये हो जाएगा b² मल्टीप्लाई 5/6, 6 में से 1 गया तो 5, b/6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो b/ क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 96 बटे क्या होगा? 60। ठीक है जी, 6 से 6 कैंसल, b से b² में से एक बार b कैंसल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7200 हो जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। तो 6 के पहाड़ा से 6 दहम 60, 6 कम 6, 6 छक्का 36। ओके जी, चलिए 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो बी की जो स्पीड आ रही है वो 7200/8 मतलब 900 किलोमीटर पर आवर आ रही है। कितना आ रहा है? 900 किलोमीटर पर आवर। 900 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, बी का स्पीड है ये किसका स्पीड है? बी का स्पीड है। बी का स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर आया है। सवाल में बोला है उड़ान बी की स्पीड क्या है, तो 900 किलोमीटर पर आवर सवाल का सीधा सीधा हम जवाब दे देंगे। 2 लाइन का नहीं होगा ये चीज, आपको लगता है बहुत कठिन है लेकिन है बहुत सरल। तो इस तरह से सवाल बनाए जाएंगे।